फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एक्सेलेंस प्रो। दिस इज पूनम शर्मा। तो कल ही सीबीएसई ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी की है, जो नोटिफिकेशन रिलेटेड है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सेंटर्स से। यस, 10th और 12th के जो एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं जुलाई में, उन एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करके किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए ड्यू टू कोविड-19, तो आप एग्ज़ाम सेंटर कैसे चेंज करा सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराने के लिए एलिजिबल है, वो एक बार देख लेते हैं। और सेंटर चेंज कराने की लास्ट डेट क्या होगी वो इस नोटिफिकेशन में दी गई है। स्पेशली ये देख लेते हैं पहले कि किन के लिए नोटिफिकेशन आया है। स्कीम्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए जो कैंडिडेट्स होंगे ये स्पेशली उनके लिए है। और सेकेंडली नोडल एग्जामिनेशन सेंटर्स वो जो स्टूडेंट्स अपनी डिस्ट्रिक्ट छोड़कर किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ उनका एग्जामिनेशन सेट करना है, दैट इज़ नोडल एग्जामिनेशन सेंटर। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कि कौन से स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलर कैंडिडेट्स में भी वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराने के लिए जो हॉस्टल्स में रह रहे थे या जिनको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, या स्टूडेंट्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर स्कूल्स टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन इंडिया, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अब उस डिस्ट्रिक्ट से जहां उनका स्कूल था उससे किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए हैं। सेकंड है प्राइवेट कैंडिडेट भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या रहेंगी इसके लिए। फर्स्ट है चेंज ऑफ सेंटर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी अलाउड। अगर आपको सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सेंटर चेंज कराना है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एनसीटी ऑफ दिल्ली will be considered as one of district for the purpose, hence change of examination center from one district of Delhi to another district of Delhi will not be permitted। दिल्ली को एक एग्जामिनेशन सेंटर, एक एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट उसको सेट कर दिया गया है। अगर दिल्ली में ही आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। Change of examination center will be allowed only in the district in which the applicant has shifted to and in which CBSE is having affiliated schools। तो याद रखना उसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर सेट किया जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट शिफ्ट हो गया है। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ कि वहाँ पर CBSE एफिलेटेड स्कूल होना चाहिए। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आप शिफ्ट हुए वहाँ कोई भी CBSE एफिलेटेड स्कूल नहीं है तो आपको नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। फोर्थ है कि अगर कोई भी एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम सेंटर परमिट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी एग्ज़ाम सेंटर बाय चांस कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाता है एज ऑन डेट, तो क्या होगा, उस एग्ज़ाम सेंटर को जो नियर बाय एरिया होगा आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। प्राइवेट कैंडिडेट और पत्राचार्य विद्यालय के कैंडिडेट जो शिफ्ट नहीं हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जहाँ पर उनका एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ से कहीं और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट नहीं हुए हैं in India, will be required to appear for the examination from the allotted examination center from where they are appeared earlier up to 18th March। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो उस डिस्ट्रिक्ट से कहीं और शिफ्ट नहीं हुए हैं, जो जहाँ पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था, तो उनका एग्ज़ाम वहीं कंडक्ट कराया जाएगा, स्पेशली किन के लिए, प्राइवेट कैंडिडेट्स और पत्राचार विद्यालय के कैंडिडेट्स। नो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन CBSE एफिलेटेड स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। भाई इंडिया से बाहर किसी भी CBSE स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। वहाँ पर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो असेसमेंट स्कीम के बेसिस पर डिक्लेयर किया जाएगा। और नेक्स्ट कि आपके सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हो रहा है, माइनर का नहीं हो रहा है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट नहीं करा रहा है, उनके मार्क्स भी आपके, यानी कि जो उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो रिज़ल्ट भी असेसमेंट स्कीम के बेसिस पर डिक्लेयर किया जाएगा। 8th पॉइंट है कि अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल नीड्स अवेल करते हैं, जिनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज, स्पेशल नीड्स चाहिए, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, उनका रिज़ल्ट भी असेसमेंट स्कीम के बेसिस पर डिक्लेयर किया जाएगा। 9th पॉइंट है लास्ट डेट ऑफ एनी एक्टिविटी विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। भाई लास्ट डेट पर कोई भी एक्टिविटी में कुछ कैसा भी चेंज नहीं किया जाएगा, ना ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर बदला जाएगा और ना ही कुछ और। 10th पॉइंट है अगर किसी भी कैंडिडेट ने एक बार एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा लिया, उसे दोबारा चेंज कराने की परमिशन नहीं होगी। एग्ज़ाम्स दोबारा कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। 5th पॉइंट है हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट कैसे की जाए एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराने के लिए। फर्स्ट है रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो सीबीएसई आपकी रिक्वेस्ट स्कूल के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। आपको अपने स्कूल को ये बताना होगा कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, और जो एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल्स इस इंफॉर्मेशन को ई परीक्षा पोर्टल पर डाल देंगे। रिक्वेस्ट इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड। अगर किसी और तरह से रिक्वेस्ट की गई तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन बोर्ड नहीं लेगा। स्कूल स्टूडेंट की जेन्युइन रिक्वेस्ट को ही आगे प्रोसेस करेंगे सीबीएसई के पास, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट चेंज कराई जा सके एग्ज़ाम सेंटर के लिए। 6th है आपका, स्कूल विल एंश्योर दैट ऑल रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन डिस्ट्रिक्ट फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन आर अपलोडेड ऑन ई परीक्षा पोर्टल करेंटली। स्कूल से इंश्योर करेंगे कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम सेंटर के डिस्ट्रिक्ट चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उन सभी की इन्फॉर्मेशन ई परीक्षा पोर्टल पर डाल दी गई है या नहीं। 7th है, ऑल रिक्वेस्ट विल हैव टू बी अपलोडेड ऑन ई परीक्षा पोर्टल ओनली इन वन अलॉट बाय स्कूल्स को जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक लिस्ट बनाकर सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम सेंटर चेंज के साथ ई परीक्षा पोर्टल पर एक बार में अपलोड करनी होगी। 1 बाय 1 ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लिंक विल बी क्लोज्ड आफ्टर सबमिशन एंड इट विल नॉट बी ओपन्ड अगेन। सबमिट होने के बाद एक बार अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो सबमिट होने के बाद लिंक क्लोज हो जाएगा, दोबारा वो ओपन नहीं होगा। 10th पॉइंट को एक बार स्पेशली देख लेना ध्यान से। ये वो स्टेट्स है जिनके अंदर की जो डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई है यहाँ पर कोई भी सीबीएसई स्कूल नहीं है, और जो स्टेट्स के अंदर है असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और तमिलनाडु की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है। इन्हें एक बार देख लेना कि कहीं आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग तो नहीं करते, या इन डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की तो नहीं सोच रहे हो। 11th पॉइंट पर आ जाते हैं, स्टूडेंट्स हु हैव शिफ्टेड टू डिस्ट्रिक्ट्स in which there is no CBSE affiliated schools are intended to change examination center will have to identify neighboring districts suitable to them and inform the same to their own schools। तो वही कंडीशन है कि उन्हें अपने स्कूल को ये बताना होगा कि ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट उनके लिए कंफर्टेबल है एग्जाम देने के लिए, और वो यहाँ पर एग्जाम सेंटर चाहते हैं इन केस कि वहाँ पर कोई भी सीबीएसई स्कूल ना हो। 12th पॉइंट है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी सेंड टू सीबीएसई डायरेक्टली बाय द कैंडिडेट्स। एग्जाम सेंटर चेंज कराने के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स के द्वारा डायरेक्ट ना की जाए। इस टाइप की रिक्वेस्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट्स हु मे हैव रिक्वेस्ट सीबीएसई टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू देयर ऑन स्कूल, और इस टाइप की रिक्वेस्ट जो भी करनी होगी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने से रिलेटेड वो स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से करनी होगी। CBSE will communicate to the school about its decision regarding change of district in the form of permission letter। इस टाइप से जिन भी स्टूडेंट्स के लिए CBSE स्कूल्स के द्वारा CBSE से रिक्वेस्ट की जाएगी एग्जाम सेंटर चेंज कराने की, उनके लिए CBSE स्कूल्स को एक परमिशन लेटर देगा जो आपके लिए मैंडेटरी होगा लेकर जाना। और स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं लोकेशन अपने एग्जाम सेंटर की मोबाइल ऐप के थ्रू। Candidates shall have to carry a printout of permission letter while going to appear the examination along with their old admit card and school identity card। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उन स्टूडेंट्स को ये परमिशन लेटर लेकर जाना होगा अपने साथ, साथ में आपका ओल्ड एडमिट कार्ड और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करें तो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले फेल हो चुके हैं, सेकेंड चांस कैंडिडेट्स हैं, इस टाइप के कैंडिडेट्स अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज कराना चाहते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जहां उनका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो इस टाइप के कैंडिडेट्स सीबीएसई के लिंक पर जाकर, व्यक्तिगत परीक्षार्थी पर जाकर ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट और यूजिंग मोबाइल ऐप परीक्षा सुविधा, या तो व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो बोर्ड की वेबसाइट पर है वहां से, या फिर आप मोबाइल ऐप से परीक्षा सुविधा पर जाकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। 6th पॉइंट है, कैंडिडेट शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़। अगर कैंडिडेट इंडिया से किन्हीं अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए हैं, उस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए आउटसाइड इंडिया कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। तो वो जो भी उन्हें सुटेबल हो उस टाइप से इंडिया के अंदर ही किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन चेक कर सकते हैं मोबाइल ऐप एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ सीबीएसई। इस ऐप के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ CBSE, ये ऐप आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और एंड्रॉयड मोबाइल्स में वर्क करेगी सिर्फ। तो इस टाइप से आप ये ऐप डाउनलोड करके अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप ये नंबर जो आपको हेल्पलाइन नंबर गिवन है CBSE की तरफ से, इस पर 9:30 से 5 बजे के बीच में, वर्किंग आवर्स के बीच में कॉल कर सकते हैं, वर्किंग डेज में। तो 9th पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि अगर स्कूल्स को कांटेक्ट करना है स्टूडेंट्स के पास एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के रिगार्डिंग बात करने के लिए, तो उन्हें ये चीज़ कंफर्म करनी होगी। तो वो 3 जून से 9 जून के बीच कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू बी मेड बाय कैंडिडेट्स टू देयर स्कूल्स, और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं 3 जून से 9 जून के बीच में अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने के रिगार्डिंग। स्कूल्स टू अपलोड डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, भाई जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की जो डिटेल्स हैं उन्हें स्कूल को 3 जून से 11 जून के बीच में अपलोड करना होगा। तो इस टाइप की अगर कोई भी आपको रिक्वेस्ट करनी है या एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराना है, तो जल्दी से जल्दी ये इन्फॉर्मेशन स्कूल्स को भेज देना। प्राइवेट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो भी 3 जून से 11 जून के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ध्यान देना कि 5 बजे के बाद, 11 जून 5 बजे के बाद कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है अपलोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय CBSE। CBSE 16 जून को ये इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। स्कूल्स टू कम्युनिकेट टू रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अबाउट चेंज्ड एग्जामिनेशन सेंटर, स्कूल्स को कम्युनिकेट करके जो चेंज हुआ एग्जामिनेशन सेंटर है उनके बारे में अपने स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को बताना होगा 16 जून से 18 जून तक के बीच में। यानी कि स्कूल्स के पास 3 दिन का टाइम होगा अपने स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करने के लिए। डाउनलोडिंग ऑफ परमिशन लेटर, 16 जून को ही प्राइवेट कैंडिडेट भी परमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 16 से 20 जून तक उनको ये परमिशन लेटर मिल जाएगा। स्कूल्स टू डाउनलोडिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड सेंटर मटेरियल इन विच द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम देयर स्कूल्स यूजिंग परीक्षा। Schools to download list of the candidates and center material in respect to the candidates appearing from their schools using school login ID on e-परीक्षा पोर्टल। और स्कूल्स कैंडिडेट से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं ई-परीक्षा पोर्टल से ही अपनी लॉगिन आईडी का यूज़ करके। ये चीज़ भी आप 16 जून तक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन चेक द लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर, तो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन चेक कर सकते हैं। 20 जून के बाद आपको ये लोकेशन अपने मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी नोटिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल आपको मैंने बता दी है कि कैसे क्या कराना है आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने स्कूल्स को दे देना, आगे ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आगे प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। CBSE की अदर नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।